नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं केशव पंडित। अब खबरें देश विदेश से जुड़ी हुई देखिए न्यूज अलर्ट में। सिंहस्थ की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश पुलिस तैयार है, लेकिन ये बात मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती है। यह बात आईजी लॉ एंड ऑर्डर मकरंद ने कही। वहीं पूरी खबर देखें इस रिपोर्ट में। सिंहस्थ की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश पुलिस तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये कहना है आईजी लॉ एंड ऑर्डर मकरंद देउस्कर का। ये बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिंहस्थ में सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, खाका भी तैयार कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गुरुवार को आतंकी शराफत की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही पुलिस और चौकन्नी हो गई है। उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उसकी गिरफ्तारी हुई है, एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है और संभवतः महाराष्ट्र एटीएस भी आकर उससे पूछताछ करेगी। ऐसे में सिंहस्थ को लेकर, क्योंकि सिंहस्थ है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, और ऐसे में क्या सुरक्षा की तैयारियां हैं, पुलिस किस तरह से तैयार है, साथ ही साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, उनको लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन उनका कहना है कि सिंहस्थ की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है। पूरे सिंहस्थ क्षेत्र में पुलिस और पुलिस के साथ साथ जो इंटेलिजेंस है उनको लगाना एक बड़ा काम है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश पुलिस उसके लिए तैयार है। ये कहना है लॉ एंड ऑर्डर आईजी मकरंद देउस्कर का। सिंहस्थ में आतंकवादियों की गतिविधियां जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, और मध्य प्रदेश पुलिस इन चुनौतियों के लिए अपनी तैयारियां कर रही है और वो उसके लिए पूरी तरीके से लैस है और ट्रेंड है। यद्यपि किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि सिंहस्थ के लिए खतरनाक हो सकती है, परंतु पुलिस और जितनी भी विशेष सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इसके लिए तैयार हैं। देखिए, अभी गिरफ्तारी अभी हुई है, अभी और विस्तृत पूछताछ हो जाएगी, तो और कोई जो भी चीज़ें होंगी, वर्केबल इंफॉर्मेशन होगी, वो हम शेयर कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 9 अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। वहीं इस शो में प्रिंस नरूला और प्रिया मलिक फाइनलिस्ट घोषित किए गए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 9 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। साथ ही बिग बॉस के फैंस को शो के फिनाले का बेसब्री से इंतजार भी है। बता दें कि किशोर मर्चेंट के बिग बॉस के घर से बाहर होने से प्रिंस निरूला शो के पहले फाइनलिस्ट बने। बिग बॉस के घर में अब सिर्फ 6 प्रतियोगी बचे हैं और जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है, विजेता को लेकर कयास बढ़ते जा रहे हैं कि आखिरकार बिग बॉस का दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा। लेकिन अब खबर यह है कि हाल ही में बिग बॉस सीजन 6 के कंटेस्टेंट इमाम सिद्दीकी को बिग बॉस के घर से 2 प्रतियोगियों को चुनना था, जिन्हें वो फिनाले में लेकर जाना चाहते हैं, और उन्होंने प्रिया मलिक और ऋषभ सिन्हा को इसके लिए चुना। इसके बाद बिग बॉस के कंटेस्टेंट से कहा गया कि वो उन प्रतियोगियों के लिए वोट करें जिसे वो फिनाले में देखना चाहते हैं, और इसमें प्रिया मलिक को सबसे अधिक वोट मिले। जानकारी देते चले कि प्रिया ने वाइल्ड कार्ड के जरिए बिग बॉस के घर में एंट्री की थी। इसके अलावा एक और खबर आई है कि इस बार बिग बॉस के घर से एक साथ 2 कंटेस्टेंट को बेघर किया जाएगा। इसी के साथ प्रतिभागियों के लिए चुनौती के रूप में बनकर आए इमाम सिद्दीकी भी घर से बाहर चले जाएंगे। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 9 का ताज अपने नाम करता है। बहुचर्चित सुनंदा बस्कर मामले की जांच में नया मोड़ आया है। वहीं सुनंदा की मौत जहर से हुई, पूरी खबर देखिए। पुलिस कमिश्नर इसी मामले पर क्या कह रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस को मिली रिपोर्ट में इस बात को कंफर्म किया गया है। इधर पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि अभी तक मिले सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सुनंदा की मौत नेचुरल नहीं थी। बता दें कि एफबीआई की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मौत में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं मिला, हालांकि कुछ और केमिकल मिलने की बातें सामने आई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सुनंदा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से दोबारा पूछताछ हो सकती है। गौरतलब है कि एम्स की रिपोर्ट में भी इसी तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद जहर की पहचान के लिए बिसरा के नमूनों को पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन डीसी में एफबीआई प्रयोगशाला भेजा गया था। याद दिलाते चले कि जनवरी 2014 में सुनंदा एक 5 सितारा होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। मौत से एक दिन पहले सुनंदा का पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से अपने पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कथित संबंधों के कारण ट्विटर पर विवाद भी हुआ था। बहरहाल अब देखना होगा कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद कब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अब सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली यूएसवी लॉन्च की है। इसके मॉडल का नाम महिंद्रा KUV 100 है, जो महिंद्रा की पहली पेशकश है।
गाड़ियों के डिजाइन एवं दमदार इंजन बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV लॉन्च की है। बता दें कि महिंद्रा के इस नए मॉडल का नाम KVU 100 है और ये महिंद्रा की पहली पेशकश है जो पेट्रोल और डीजल दोनों से चलेगी और इसकी कीमत 4,42,000 रुपए से लेकर 6,76,000 रुपए के बीच है। बताते चले कि महिंद्रा के इस मॉडल के 4 वेरिएंट्स K2, K4, K6 और K8 मार्केट में उपलब्ध होंगे और अगर डिजाइन की तरफ गौर किया जाए तो ये KVU 100 महिंद्रा कंपनी की फेमस SUV XUV 500 से मिलता जुलता है। वहीं कंपनी के मुताबिक लॉन्च होने के एक दिन बाद ही 36 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि KVU 100 को लोगों ने खासा पसंद किया है और महिंद्रा की इस खास पेशकश से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए सेगमेंट की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। नर्मदा एक्सप्रेस में एक युवती के साथ लूटपाट की घटना हुई, वहीं भोपाल स्टेशन से कुछ दूरी पर ये मामला सामने आया है। क्या है खबर, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। भोपाल स्टेशन से कुछ ही दूर पहले एक बदमाश ने S3 कोच में सवार अंजना त्रिपाठी का पर्स छीन लिया। अंजना अनूपपुर से इंदौर जा रही थी। वारदात के बाद में अंजना जब जागी उसने लुटेरे का पीछा किया। ट्रेन धीमे होने के कारण बदमाश ट्रेन से कूद गया। बहादुरी दिखाते हुए अंजना ने भी ट्रेन से कूदकर उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान अंजना घायल हो गई। बेटी को बदमाश के पीछे भागता देख अंजना की मां आशा देवी भी ट्रेन से कूदी। इस घटना में मां बेटी दोनों को चोटें आई हैं। जीआरपी ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। स्टेशन से जस्ट गाड़ी छूटी थी और मुश्किल से 40-50 फीट ही गया होगा हमारा डब्बा जो S3 था। जी जी। उतनी दूरी पे मैं जब कूदी तो इतना ही दूरी लगभग था। जी जी। अच्छा, कितना पर्स लेके आपका चला गया वो? हाँ। सामने आएगा तो आप पहचान सकती हैं उसको? साइड से पहचान सकती हूँ। साइड से। उसकी कितनी उम्र रही होगी वो लड़की? मेरे से जैसे ही था 25 प्लस। 22। वो मतलब जब गाड़ी चली थी स्टेशन से 30 के बीच में ही था। जब गाड़ी चली थी उस बीच वो आ गया था गाड़ी के अंदर? हम लोग सोए हुए थे ना, तो अच्छा, सोए जैसे लेके भागा, मैं उठी और फिर जब मैं वो उतर रहा था तब मैं उसका फेस इधर साइड से नीचे ऐसे देख रहा था, वो जी साइड से। तो कितना पैसा गया बेटा उसमें? उसमें थे पैसे, मम्मी अपना वॉलेट रखी थी, उसमें था पैसे, मैं अपना थोड़ा बहुत फुटकर पैसे रखी थी, मम्मी रखी थी। अच्छा, तो आपका गया था कि मम्मी का बैग? बड़ा हैंड पर्स जो बड़ा वाला था जी। उसमें छोटे छोटे वॉलेट थे मेरे मम्मी के जी। तो मेरे थे और मम्मी के टोटल 40 के आसपास पैसे। 40,000। न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।